आपने ठीक कहा कि अभी देखिए अभी और मैं रोकना चाहूंगा इस बीच। शैलेंद्र, पहली तस्वीर आ गई गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी की। ये पहली तस्वीर है। बहुत ही अस्त व्यस्त हालत में सोनम रघुवंशी मिली हैं और चेहरे से साफ झलक रहा है कि बहुत लंबा समय उन्हें संघर्ष में गुजारना पड़ा। हालांकि अब ये सच्चाई क्या है, सोनम रघुवंशी इसमें पीड़ित हैं, पीड़िता हैं या फिर वो इसमें आरोपी हैं, अभी ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो ही जाएगा। हालांकि पुलिस के आधिकारिक बयान की अगर बात माने तो ये निश्चित रूप से इस पूरे हत्याकांड में शामिल है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सोनम की भी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था सोनम रघुवंशी को और उसके बाद उनका जो पहला फोटो क्लिक किया गया, पहली जो तस्वीर ली गई, ये वो तस्वीर है। काले कपड़ों में सोनम नजर आ रही है, जबकि आखिरी तस्वीर जब सोनम की देखी गई थी तो बिल्कुल सफेद उजले कपड़ों में वो नजर आ रही थी। लेकिन अब सोनम रघुवंशी की जो तस्वीर सामने आई है, बिल्कुल काले कपड़ों में वो नजर आ रही है। काला टॉप और काला लोअर उन्होंने पहना हुआ है। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 के माध्यम से आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जब उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जब शुरुआती जो खबर आई उसमें यह बताया गया कि सोनम रघुवंशी ने फोन करके अपने भाई गोविंद को बताया कि वो इस जगह पर हैं और यहां पर वो मौजूद है। बाकी बात वो बाद में बताएंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि मैं सुरक्षित हूं और यहां पर मौजूद हूं। और वहीं से गिरफ्तारी हुई सोनम रघुवंशी की। मेघालय के डीजीपी के द्वारा इस पूरे मामले पर आधिकारिक पुष्टि दी गई और साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया गया कि सोनम इस हत्याकांड मामले में शामिल थी और उनके ही द्वारा यह पूरी प्लानिंग की गई। 4 कुल मिलाकर लोग थे, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला, और वो महिला थी सोनम रघुवंशी। ऐसे आरोप फिलहाल लग रहे हैं शैलेंद्र। और पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, आखिरी तस्वीर सफेद कपड़ों में और पहली तस्वीर मिलने के बाद काले कपड़ों में। कहा कि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन अब जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है, हालांकि जो हम बात कर रहे थे पुलिस की थ्योरी पर, तो पुलिस की जो थ्योरी है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर 17 दिन के बाद अगर पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि ये सब हुआ है और ये 3 लोग और जो सोनम रघुवंशी वो इसमें शामिल है, तो कुछ ना कुछ तो पुलिस के हाथ लगा होगा। क्योंकि देखिए, अगर पुलिस इसको अगर हत्या के एंगल से अगर बात करते हैं, अगर सोनम रघुवंशी इसमें सस्पेक्ट होती, तो जब बॉडी मिली थी उसके पास जो चीजें मिली थी और जो कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई थी, खासकर जिस होटल में वो रुकी थी, जहां से वो निकले थे, जिससे उन्होंने स्कूटर किराए पे लिया था, इन सबसे पूछताछ की गई थी। तो अगर ऐसे में अगर पुलिस को अगर पहले ये बात क्लियर करनी होती तो पहले दिन से पुलिस ये बात कहती कि इसमें सस्पेक्टेड कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी भी है। लेकिन 17 दिन बाद अगर पुलिस ये कह रही है कि सोनम रघुवंशी इसमें सस्पेक्टेड है, उसके साथ 3 अन्य लोग भी हैं और उसकी अगर गिरफ्तारी की गई है, तो निश्चित तौर पर मेघालय पुलिस के पास कोई न कोई बड़ा क्लू होगा। क्योंकि हो भी ये भी सकता था कि सोनम रघुवंशी को सामान्य तौर पर बरामद किया जाता और उससे पूछताछ की जाती कि सामान्य तौर पर कि आखिर परिस्थितियां क्या रही थी, क्या आप उनके साथ थी उस वक्त, क्या कौन आया था, क्या लूटपाट के इरादे से किया गया था, क्या आपका किडनैप किया गया था। ये भी एक प्रोसेस पुलिस की हो सकती थी। लेकिन मैं शैलेंद्र लौटूंगा आपके पास। इस बीच